हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स पे। आज न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे और इन्हीं न्यूमेरिकल्स पे कल फॉर्मूले हमने लिख लिए थे। ठीक, तो आज हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के फॉर्मूले पर आज न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके देखते हैं कैसे कैसे उसमें क्वेश्चंस आते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन उसमें बन सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के एक क्वेश्चन है लेकिन उसके पार्ट्स 3 हैं, उस पर बात करते हैं और उसको कैसे शॉर्ट में सॉल्व करेंगे। तो देखो, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धकाल का 10 गुना है। सेकेंड पार्ट है अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय 90% पूर्ण होने के समय का कितना है, 3 गुना है। अभिक्रिया के 90% पूर्ण होने के लिए लगा समय 90% पूर्ण होने के समय का कितना गुना है, 2 गुना है। ठीक, तो हमें ये चीज़ देखो, परसेंटेज वाले सवाल हैं और परसेंटेज वाले सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन हमें उसी कैलकुलेशन को इजी बना के कम टाइम में कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है वो हमें आज सीखना है। तो देखो, इसमें क्या है, इसको ऐसे सवाल को हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम पहले k की वैल्यू निकालें, फिर k की वैल्यू निकाल करके उसको फिर t फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रखें, तब हम वहाँ से t की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक आज मैं आपको नया तरीके से बताऊंगा कि हम बिना k के कैसे हम डायरेक्ट इस ऐसे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है ए पार्ट है इसका, पार्ट नंबर ए। तो देखो, अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने में, तो यहाँ क्या है, अभिकारक की प्रारंभिक जो सांद्रता है उसको मान लेते हैं 100। तो अभिकारक की जब प्रारंभिक सांद्रता 100 मान लेंगे तो शेष मात्रा देखो 99.9 उसमें से विघटित होकर अलग होगी, तो शेष कितनी बचेगी, 0.1। तो अब यानी प्रारंभिक मात्रा को तो मान लो a बराबर क्या मान लें, 100, और x कितनी विघटित होगी उसमें से 99.9% होगी विघटित। अब a माइनस x कितनी बचेगी, 100 माइनस 99.9% इतनी बचेगी। तो कितनी आ जाएगी, 0.1% बचेगी। तो शेष कितनी बची, 0.1। अब 0.1 के पूरा होने के लिए लगा समय अर्धकाल का कितना होगा, 10 गुना होगा। तो पहले देखो हम निकालेंगे 99% के लिए। तो पहले किसके लिए निकालें, 99.9% के लिए निकालें। पहले इसके लिए निकालते हैं। तो देखो, इसके लिए फॉर्मूला है t बराबर हो जाएगा 2.303 अपॉन में k log बेस 10 a अपॉन में क्या है, a माइनस x। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला है, कल हमने इसको लिखा भी था। हमने यहाँ k था, k बराबर था 2.303 t बटे में था log बेस 10 a अपॉन a माइनस x। तो मैंने क्या करा, t को उधर ले गया, k को ले आया बटे में। अब देखो, इसका 2.303 तो ऐसे रहेगा 2.303 अपॉन में k log बेस 10 a की वैल्यू कितनी है, 100 अपॉन में a माइनस x की वैल्यू कितनी है, 0.1। तो 0 पॉइंट घटाने के ऊपर क्या है, 0 बढ़ जाएगी। तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन k log बेस 10, ये कितना आ जाएगा, 1000। तो इक्वेशन मान लो इसको फर्स्ट, ठीक है। अब देखो दूसरी कितनी परसेंटेज है, 4। दूसरी परसेंटेज किसके लिए निकालेंगे, 4t हाफ के लिए, 4t हाफ। t हाफ के लिए कैसे करेंगे, देखो t यानी यहाँ a की वैल्यू कितनी होगी, a बराबर मान लो 100 है, यहाँ a कितना मान लिया यहाँ पे हमने, 100। तो आप बताओ a माइनस x कितना हो जाएगा, a माइनस x बराबर बचेगा 50। तो जब 100 है, t हाफ मीन्स क्या है, t हाफ को मतलब ऐसा समय जिसमें अभिकारक की जो प्रारंभिक मात्रा है वो विघटित होकर कितनी रह जाती है, आधी। तो देखो, पूरी मात्रा 100, तो विघटित होकर कितनी रह जाएगी, हाफ, यानी 100 बटे 50। तो a माइनस x कितनी होगी, 50। तो यहाँ फॉर्मूला लगा दो t हाफ, यानी आ जाएगा t हाफ बराबर
ये हो जाएगा 2.303 अपॉन में के लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो a कितना हमारे पास 100, a माइनस एक्स कितना हमारे पास 50, ये कैंसिल हो कितना बचेगा 2। तो ये बनेगा 2.303 अपॉन में k और लॉग बेस 10 बचा 2। ये इक्वेशन बन जाएगी सेकेंड। तो देखो हमने क्या करा, पहले 99.9% के लिए t की वैल्यू निकाली, फिर 50% के लिए, इसके लिए 450% 50% के लिए 50% के लिए टी हाफ आपको पता है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन के क्या हो जाता है हाफ, टी हाफ में। तो टी हाफ बराबर 2.303 अपॉन के, यानी लॉग बेस 10 2 आ गया। अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड कर दो, यानी इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट की वैल्यू ये रही, इसका मतलब ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा जब इसको डिवाइड करेंगे, तो बचेगा यानी टी अपॉन क्या बचेगा टी हाफ, टी अपॉन टी हाफ बराबर देखो क्या बचेगा, लॉग बेस 10 1000 बचेगा, लॉग बेस 10 कितना बचेगा 1000 अपॉन बचेगा लॉग बेस 10 कितना बचेगा 2। तो देखो लॉग 1000 का मान कितना होता है 3 और इसका मान कितना हो जाएगा 0.3010। ठीक है, तो आपको पता है लॉग 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3 और लॉग 2 की वैल्यू कितनी है 0.3010। तो जब इसको डिवाइड करेंगे देखिए ये आ जाएगा बराबर कितना आ जाएगा लगभग में, यानी इसको डिवाइड कर लीजिए तो ये आएगा 9.96, कितना आएगा 9.969 ऐसे करके आएगा। तो यानी अप्रोक्सीमेट कितना रख सकते हैं हम इसको लगभग में 10। तो ये आएगा टी अपॉन टी हाफ, ये आ जाएगा टी अपॉन में टी हाफ बराबर इसको लगभग हम किसके रख लेंगे 10 के, इसके रख लिया 10। यानी अब मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकते हैं इसको t बराबर आ जाएगा, यानी यहाँ रख देते हैं तो यहाँ पे बनेगा t बराबर क्या आ जाएगा 10 इंटू टी हाफ लगभग में, यानी 10 बराबर 10 इंटू टी हाफ। तो देखो यही वो क्वेश्चन है 99.9% पूर्ण होने के लिए लगा समय अर्धकाल का कितना है 10 गुना। तो इसको कितना लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं 99.9% के लिए। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा देखो टी हाफ यानी टी 99%, टी 99%, यहाँ भी क्या आ जाएगा 99.9%। तो यहाँ भी क्या आ गया टी 99.9%, कितना आ गया टी 99.9% बराबर 10 इंटू टी हाफ, कितना आ गया 10 इंटू टी हाफ। ये फर्स्ट वाला पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। तो देखो यानी टी 99.9% क्या टी हाफ का 10 गुना होगा, यही वो हमसे सॉल्व कर किया, यही पूछा है। अब पार्ट्स नंबर बी की बात करते हैं। देखो पार्ट्स हमारा फर्स्ट पूरा हुआ, ये पार्ट्स कंप्लीट हो गए, इसको हटाइए। अब पार्ट्स बात करते हैं सेकेंड की। अब देखो पार्ट्स बी क्या है हमारा, पार्ट्स बी की बात करते हैं। चलो तो पार्ट्स बी को कैसे सॉल्व करना है, ये भी सेम होगा ऐसे। अब देखिए पार्ट्स बी में क्या है, अभिक्रिया के 99.9% पूर्ण होने के लगा समय 90% पूर्ण होने के समय का कितना होगा 3 गुना होता है। ठीक, यानी एक तो 90.9% के लिए हम पहले के निकालें, फिर के की वैल्यू वहां रखें, तब यानी सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन बड़ी होगी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। तो शॉर्ट टाइम में यही है कि 2 इक्वेशन शॉर्ट वाली बनी और उनको सॉल्व कर दीजिए। तो अब देखो इसमें क्या है 99.9%, ये पार्ट्स हमारा बी। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले 4 किसके लिए निकालना है 99.9% के लिए। ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, वही 100 मान लेंगे। ए की वैल्यू कितनी मान ली हमने 100। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर आ जाएगी 99.9%, यानी इतनी विघटित होकर के उसमें से होगी अलग। तो कितनी बचेगी a माइनस एक्स,
a माइनस एक्स बराबर कितने बचेगी 100 माइनस 99.9 बराबर कितने बचेगी 0.1। ठीक, अब फॉर्मूला लगा दो उसने t बराबर 2.303 अपॉन में k लॉग बेस 10 a अपॉन a माइनस एक्स। तो देखो बराबर 2.303 अपॉन में k लॉग बेस 10। a की वैल्यू कितनी है हमारी, a कितनी मान रखी है हमने 100, a माइनस एक्स कितनी आएगी वही 0.1, तो ये तो वही आ जाएगी फिर 2.303 अपॉन में k लॉग बेस 10 पॉइंट हटाने के लिए ऊपर 0, ये आ जाएगा 1000। इक्वेशन बन जाएगी फर्स्ट। ठीक, ये हुआ 99.9% के लिए ठीक, कितना 99.9% के लिए। ठीक है, अब दूसरे लिए निकालो कितने 90% फॉर 90%। 90% के लिए देखो क्या है, यहाँ भी a की कितनी मात्रा मान लेंगे हम 100, कितनी मान लेंगे कि 100, a बराबर 100 मान लो, परसेंटेज दे रखे हैं, परसेंटेज मींस 100 है, a की इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान लिए 100। तो बताओ अब a माइनस x कितनी होगी, a तो x कितनी हो जाएगी, x का मतलब ये है टी हाफ वही है 90% पूर्ण होने में, लेकिन अब x कितना है यानी 100 में से कितना विघटित होगा 90, तो x बराबर कितना विघटित होगा 90। तो अब ये a माइनस एक्स बराबर कितना बचेगा 100 माइनस 90 बराबर बचेगा 10, यानी उसकी शेष मात्रा कितनी बची है 10। अब 10 को विघटित होने में कितना टाइम लगेगा वो देखना। तो फॉर्मूला हमारा t 90% इज इक्वल टू बराबर 2.303 अपॉन में k लॉग बेस 10, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100, a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है 10, 10 से कितने बार कटेगा 10 बार, तो ये बचा 2.303 अपॉन में k लॉग बेस 10 और ये कितना बचा 10। इसको इक्वेशन मान लीजिए सेकंड। ठीक है, अब इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड से बाहर कर दीजिए, तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड, तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो जब देखो भाग करेंगे ये फिर 2.30 से 30 k कैंसिल, देखो k की हमें जरूरत नहीं पड़े, k से k हो गए कैंसिल, और 2.303 की भी कैलकुलेशन यानी मल्टीप्लाई से हम बच गए। तो अब बचा लॉग बेस 10, ये आ गया यानी t 99.9% अपॉन में t हो गया 90%, ये आ गया लॉग बेस 10 1000 बटे में क्या आ गया लॉग बेस 10। ठीक है, अब लॉग वही बेस 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो लॉग 1000 की वैल्यू फिर 3 आ गई अपॉन में, और लॉग बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। ठीक है, तो यानी ये हल हो क्या आ गया, देखो ये हल हुआ यहाँ पर t अपॉन t 99% अपॉन में क्या है t 90% बराबर कितना हो गया, बराबर बचा 3, कितना बचा 3। अब तो t 99 कितने परसेंट होगा, t 99.9% बराबर हो जाएगा 3 इंटू टी 90%, 3 इंटू टी 90%। तो देखो यही हमें सॉल्व करना है, यानी देखो 99% पूर्ण होने के लिए लगा समय 90% पूर्ण होने के समय का कितना गुना 3 गुना, 90% के पूर्ण होने का कितना है 3 गुना समय t 99.9। ठीक, तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है, t 99.9% को पूरा डिकम्पोज होने के लिए कितना समय लगेगा, t 90 का 3 गुना लगेगा, यानी 3 इंटू टी 90। फिर करते हैं देखो सी पार्ट्स की बात, ये बी भी हुआ हमारा पूरा पार्ट। अब बात करते हैं सी पार्ट्स की, देखो ये सी क्या है वही है, फिर सी पार्ट्स में देखो सी पार्ट्स को भी कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसका मतलब t वही है 4, पहले किसके लिए निकालना है
सेम है बिल्कुल वही फॉर 90% के लिए। तो a कितना मान लें यहाँ, a मान लो 100, कितना मान लें यहाँ पर a 100 और x कितना कितना विघटित हो गए 99। तो a माइनस एक्स कितना बचेगा, a माइनस एक्स बचेगा 100 माइनस 99 बराबर कितना बचेगा 1, यानी उसकी शेष मात्रा कितनी बचेगी 1। अब 1 को विघटित होने में कितना टाइम लगेगा, उसका t हाफ का यानी t 90 का 2 गुना लगेगा। तो इसको पहले t 99 के लिए निकाल दो, t 99% बराबर 2.303 अपॉन में क्या आ जाएगा के log बेस 10 a अपॉन क्या आ जाएगा a माइनस एक्स। तो वैल्यू रखो इसकी 2.303 अपॉन में के log बेस 10 a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 अपॉन a माइनस एक्स कितना बचे 1, a माइनस एक्स कितना 1, ये आ जाएगा 2.303 अपॉन में के log बेस 10 और ये कितना आ जाएगा 100। इक्वेशन इसको बना लो फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है 90% के लिए, फॉर 90% के लिए a कितना होगा 100 मान लेंगे, x कितना होगा 90, तो कितना बचेगा a माइनस एक्स बराबर 100 माइनस 90 यानी 10। तो कितना बचेगा a माइनस एक्स कितनी से इस मात्रा बची 10। तो अब इसको हल कर दिए t 90%, t कितना हमारे पास 90, t 90% बराबर 2.303 अपॉन में के log बेस 10 a की वैल्यू कितनी है 100, a माइनस एक्स की वैल्यू 10, कितने बार कट गया 10 बार। तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन में के log बेस 10 और कितना बचा 10। इक्वेशन इसको मान लो ठीक है, यानी t 99 के लिए ये वैल्यू समीकरण बनी और t 90 के लिए इक्वेशन बनी। अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो यहां हल कर लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। तो देखो क्या बच रहा है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो वही बचेगा log, यानी ये बचेगा t 99 अपॉन में क्या बचेगा t 90% इज इक्वल टू कितना बचा log बेस 10 100 अपॉन में log बेस 10 कितना बचा 10। ये हल होगा, ठीक है। तो अब इसको हल कर लेंगे नेक्स्ट। अब देखो कितना बन जाएगा t 99, यानी ये हो जाएगा log 100 की वैल्यू कितनी होती है 2 अपॉन में log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। log 100 की वैल्यू 2 और log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये आ जाएगा t 99% अपॉन में t 90%। अब इसको उधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा t 99% बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू t 90%, ये वाला, यानी t 99% किसका होगा t 90% का होगा 2 गुना। तो परसेंटेज वाले न्यूमेरिकल सारे शॉर्ट कैलकुलेशन में और कम टाइम में ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बुक्स में बहुत सारे दे रखा है, पहले k की वैल्यू निकाल रखी है, फिर वहां से या t हाफ की वैल्यू निकाली जाएगी और तब वहां से t हाफ की वैल्यू निकाली जाती है, ठीक है। तो हम ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन का 3 पार्ट सॉल्व किए, इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।